संगत के कारण अड़ोस पड़ोस खराब हो, उसके कारण सज्जन व्यक्ति को कितनी तकलीफ हो सकती है, यह बात कबीर जी अपने अनुभव से लिख रहे कविता में। कबीर जी कहते हैं, कभी दुर्जनों का संग हो जाए तो दुर्जनों को दुर्जनता करने दो और तुम सज्जनता करते रहो। सब हिसाब परमात्मा ले लेता है। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियों के पास, करेगा सो भरेगा तू क्यों होत उदास। कबीर जी जहां रहते थे वहां एक साइड में रहती थी वैश्या। उसका बड़ा मकान था, कोठा, हवेली, और एक तरफ कसाई रहता था। वैश्या का और कसाई का तालमेल बैठता था, दोनों ही दुर्जन थे। बीच में महात्मा आ गया, कबीर ये कैसे यहां से जाए, ऐसा दोनों रोज विचार करते। एक दिन दोनों ने विचार किया, क्यों ना इसकी झोपड़ी को आग लगा दी जाए, अपने आप ही भाग जाएगा। दोनों ने मिलकर आग लगा ही दी झोपड़ी में। कबीर जी ने देखा कि यह तो बड़ा गलत हुआ, एक झोपड़ी ही तो थी हमारे पास में सोने के लिए, और वो भी इन्होंने जला दी। भाई हमने क्या बिगाड़ा। पर कबीर जी ने अंत में कहा, करेगा सो भरेगा। कबीर जी कहते हैं, तू क्यों हो तो उदास। 5-7 मिनट कबीर जी यूं ही देखते रहे और एक हवा का झोंका आया। हवा के झोंके में से झोपड़ी में से कुछ चिंगारियां उड़ती हुई वैश्या के कोठे में जा गिरी और कसाई के मकान में जा गिरी। उसकी हवेली नष्ट हो गई, उसका घर नष्ट हो गया। कबीर जी ने देखे देखते देखते 5 मिनट में परमात्मा की छवि, परमात्मा का धर्म, परमात्मा की लीला को देखा। सज्जन को प्रतिशोध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चाहे दुष्ट संग जितना भी तकलीफ दे रहा हो, पर सहन शक्ति तो सज्जन में चाहिए। कबीर जी ने देखा, करेगा सो भरेगा। सारी जिम्मेदारी अगर आप लेंगी तो भगवान की जिम्मेदारी कुछ नहीं रहेगी। फिर आप ही भगवान है, आप ही करता है, आप ही धरता है। और इस अहंकार के कारण ही सृष्टि में नाश हो रहा है जीव का, मानव का। एक महात्मा और बिच्छू की कथा आपने लगभग सुनी है सबने। कई महात्मा अपनी कथाओं में उदाहरण करते रहते हैं। महात्मा नहा रहे थे तो बिच्छू को डूबते देखा तो महात्मा ने बिच्छू को बचाया, डंक मार दिया। महात्मा तड़फड़ा के बिच्छू को छोड़ दिए। दर्द कम हुआ, महात्मा को फिर नजर पड़ा कि बिच्छू तो डूब रहा है। महात्मा ने ऐसे ही 7 बार बिच्छू को बचाया, उसने 7 बार डंक मारा। अंत में बिच्छू बच गया। महात्मा को बहुत बार डंक लगाया। किनारे पर कुछ लोग खड़े थे, वो कह रहे थे, महात्मा तुम मूर्ख हो, अरे ये बिच्छू सगा किसी का नहीं हुआ। 1 बार 2 बार 3 बार ठीक है, पर 7 बार तुम्हें डंक मारा और तब भी तुमने इसको बचाया, इससे क्या लाभ होगा तुम्हें। ऐसे जीव को तो मर जाने दो। महात्मा ने कहा, वो मरना न मरना ये सब ईश्वर के हाथ में है, पर हम तो साधु है। साधु का हृदय नवनीत समाना। साधु हृदय कपास के समान है।
निर्मल जल की तरह साधु का हृदय होता है। इसीलिए किनारे पर जो लोग खड़े थे उनको जवाब दिया, बिच्छू के अंदर दोष है कि वो दुर्जन है, उसकी प्रवृत्ति दुष्ट है, और दूसरा उसका प्राण बचाने का भय, इसीलिए वो अपनी प्रवृत्ति छोड़ता नहीं है, और वो तो कीड़ा है, हम तो इंसान हैं, हम अपनी प्रवृत्ति कैसे छोड़। उसने अपनी दुष्टता नहीं छोड़ी और मैंने अपनी साधुता नहीं छोड़ी, इसलिए अब तुम सब बताओ कि विजय किसकी हुई। सबने तालियां बजाई किनारे पर खड़े और कहा, महात्मा विजय तो आपकी हुई, आप तो बचा दिए उसको। महात्मा ने कहा, बचा भी दिया और अपने धर्म का पालन भी कर दिया, और मेरा कुछ बिगड़ा भी नहीं, क्योंकि जाको राखे साइया मार सके ना कोय, बालन बाका हो सके चाहे जग बैरी होए। मुझे परमात्मा ने ही तो भेजा है सृष्टि पर साधु बनाकर, नहीं तो करोड़ों लोग धरती पर रहते हैं, साधु क्यों नहीं बन जाते सब। परमात्मा जिसको लिख के भेजता है, कि तू ही साधु के योग्य है, सादगी और सरलता और साधना ये तीनों श्रृंगार तेरे हैं, इसीलिए ये काम तू ही कर सकता है। ब्रह्म जीव को शक्ति प्रदान करता है, अवसर प्रदान करता है, उन अवसरों का लाभ जीव को लेना चाहिए। आपको और मुझे दोनों को अवसर मिला है, परमात्मा ने मुझे भी बनाया, आपको भी इंसान बनाया है। शायद हो सकता है मेरा तो उद्देश्य सही जा रहा है, अब आपके लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूं कि आपका उद्देश्य भी ठीक हो जाए। क्यों? एक पंक्ति गुनगुनाते हैं आपके लिए। पाके मानव कतन, पाके मानव कतन, कर प्रभु का भजन। ओ दुनियादारी का कोई भरोसा नहीं, भरोसा नहीं, पाके मानव कतन, कर प्रभु का भजन। पाके मानव कतन, कर प्रभु का भजन। दुनियादारी का कोई भरोसा नहीं, भरोसा नहीं, पाके मानव कतन, कर प्रभु का भजन। पाके मानव कतन, कर प्रभु का भजन। दुनियादारी का कोई भरोसा नहीं, भरोसा नहीं, पाके मानव कतन, कर प्रभु का भजन। पाके मानव कतन, कर प्रभु का भजन। दुनियादारी का कोई भरोसा नहीं, भरोसा नहीं, पाके मानव कतन, कर प्रभु का भजन। पाके मानव कतन, कर प्रभु का भजन। देखिए,
आप तो तालियां बजा ही रहे हैं, पर मैं आपके लिए ताली बजा रहा हूं, क्योंकि बुद्धि भले ही मिले न मिले आपकी आपस में, पर तालियां मिल रही हैं, ये बड़ी बात है। कथा की प्रभाव है, ये सत्संग का प्रभाव है। हमारे तो 6 आदमी हैं संगीत वाले, इनको काफी देर लगती है तालमेल बिठाने में, और आप आए बैठते जाते हैं और आपके ताल में ताल अपने आप ही बैठती जा रही है। पाके मानव का तन कर प्रभु का, पाके मानव का तन कर प्रभु का भजन। दुनियादारी का कोई भरोसा नहीं, भरोसा नहीं। दुनियादारी का कोई भरोसा नहीं, भरोसा नहीं। पाके मानव का तन कर प्रभु का भजन। पाके मानव का तन कर प्रभु का भजन। दुनियादारी का कोई भरोसा नहीं, भरोसा नहीं। पाके मानव का तन कर प्रभु का भजन। पाके मानव का तन कर प्रभु का भजन। लाख वाले गए, अरब वाले गए, लाख वाले अरब वाले गए। आपके सामने ही ये सारी चीजें बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आपके सामने उजड़ गई दुनिया, और एक दिन आपका भी यही हाल होने वाला है। आप चाहे जितनी बड़ी पोजीशन पे हो, बड़े प्रतिष्ठा पर हो, आप जितने चाहे बड़े हो, पर एक रिक्शा, एक तांगा चलाने वाला, झोपड़ी में रहने वाला जहां जलता है वहीं आपको भी जलाया जाएगा। लाख वाले गए, अरब वाले गए, लाख वाले गए, अरब वाले गए। कितने गोरे गए, कितने काले, कितने गोरे गए, कितने काले गए। अरब वाले गए, लाख वाले गए, अरब वाले गए, लाख वाले गए। कितने गोरे गए, कितने काले गए, कितने गोरे गए, कितने काले गए। वो चीज फानी का कोई भरोसा नहीं, भरोसा नहीं। चीज फानी का कोई भरोसा नहीं, भरोसा नहीं। पाके मानव का तन कर, पाके मानव का तन कर प्रभु का भजन। दुनियादारी का कोई भरोसा नहीं, वो दुनियादारी का कोई भरोसा नहीं, भरोसा नहीं। पाके मानव का तन कर प्रभु का भजन। 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 आप सब लोगों के लिए है ये भाई प्यार, ये ज्ञान।
न जाने कितनी पुरानी पुरानी बात मैं याद कर कर के आपको सुना रहा हूं, क्योंकि फिर आना ना आना हो आपके छपरा में, इस बार ही मौका मिला है तो अपना काम पूरा करके जाओ। महात्मा को ये चाहिए, आए हैं तो ऐसा इतिहास बना के जाना चाहते हैं कि दुनिया आए, दुनिया के महात्मा भी आए, पर ये कभी न हो सके जो अब हो रहा है। दो पंक्तियां मैंने गुनगुनाई, आपकी खोपड़ी के कबूतर उड़ गए सबरे, दिमाग ठिकाने पर आ गया है। रे लाख बाले गए, अरब बाले गए, और कितने गोरे गए, कितने काले गए। हर चीज फानी का कोई भरोसा नहीं, भरोसा नहीं। अलमारी में कुछ कपड़े रखे रहते हैं लोगों के सिले हुए, और कई कपड़े तो ऐसे होते हैं जिनको वो पहनता ही नहीं है, खाली रोज देखता है और रख देता है, देखता है और रख देता है, और वो ये सोचता है कि नहीं 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 ये कपड़े तो मैं तभी पहनूंगा तब। उसके दिमाग में कोई समय फिक्स रहता है। कुछ माताएं बहनें भी ऐसा करती हैं। कई साड़ियां उनके पास ऐसी होती हैं जो बहुत जोरदार होती हैं, पर उन्हें पहनती नहीं है, केवल मुहूर्त निकालती रहती हैं। फलाने दिन पहनूंगी, फलानी तारीख में पहनूंगी, फलाने के ब्याह में पहनूंगी, फलाने बर्थडे में पहनूंगी, और एक दिन ऐसा आता है कि चीज फानी का कोई भरोसा नहीं। इतना बढ़िया सूट सिलवाया, इतना बढ़िया साड़ी रखी अलमारी में, और समय ऐसा आया कि पहनने वाला चला गया और सामान धरा का धरा रह गया। इसलिए भगवान वेद कहते हैं उत्तिष्ठितम पुरोहितः, परहित करने वाले मानव उठ, जाग जा। अब पहले दिन की कथा में आपने क्या सुना नहीं पता, पर मैंने जो सुनाया वो मुझे पता है। भक्ति के दोनों पुत्र सो गए थे, वक्त मर नहीं गए थे, पर भक्ति को ऐसा कष्ट हो रहा था मानो कि उसके दोनों बेटे मर चुके हैं। यहां पंडाल में किसी माता के दो पुत्र हों और दोनों के दोनों पागल हों, बेकार हों, वो मां ये कहती है या तो ये ठीक हो जाओ या तो ये मर जाओ। कब तक मैं इस तरह इनके साथ जीवन जीऊं? कब तक डॉक्टर डॉक्टर गोली गोली करती रहूं? ए विधाता, ये कब का पाप भोगने के लिए आपने मुझे ये औलाद दी है। भक्ति भी ऐसे ही नाराज थी, तो आप भी कोई मर नहीं गए हैं, आप केवल सोए हुए हैं। इसीलिए मैं आपको जगाने के लिए ये प्रयत्न कर रहा हूं। भगवान कहते हैं उत्तिष्ठितम पुरोहितः, उठो और अब सब जागो, समय आ गया है। आप सब लोग अपने अपने तरीके से दुखी हैं, और सब दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुषी, और ये कहते हैं मलोकदास। सबको पास थोड़ा थोड़ा दुख है। अब हमारी नजर में तो राष्ट्रपति इस समय बहुत सुखी होंगी, क्योंकि इतना बड़ा 10 एकड़ का मकान मिला हुआ है सरकार की ओर से। खाना चेक होके आता है डॉक्टरों के पास,
पर उनके पास जाकर के कोई उनकी मौसी बुआ जाकर उनसे पूछे कि आप कितनी खुश हैं, तो वो ये कहेंगी कि खुश तो मैं बहुत हूं, पर कहा करूं मेरा घुटनों साथ ना दे रहो। राष्ट्रपति के भी घुटने दुखते हैं, प्रधानमंत्री की भी पीठ में दर्द होता होगा। बस ये है कि हम और तुम दूर हैं, इसलिए हमको कुछ समझता नहीं है। हमें उनकी अच्छी चीजें तो दिख रही हैं, गाड़ी घोड़ा बंगला पहरेदारी चौकीदारी रखवाली वाह वाह जा जा ये सब दिखता है, पर अंदर अंदर जो चल रहा है वो किसी को दिखता। थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। संसार में सुख तो है, पर सुख केवल उनके पास है जो धर्म में राम में है। इसलिए आप धार्मिक भी रहिए और राम में भी रहिए, आवश्यक है। साथी कब साथ छोड़ देंगे ये नहीं पता, पर राम कभी साथ नहीं छोड़ते। भगवान तो मृत्यु के बाद भी अपने साथ हैं। जितने साथी संगी हैं वो तो जीवित है, मरने के बाद कोई कुछ नहीं है। क्यों कि पत्नी भी साथ निभाएगी, अपने घर के द्वार तक मित्र भी साथ निभाएंगे, वो तो देखो शमशान तक। जिसके नाम पे सब आने वाला है वो बेटा, बेटा भी साथ निभाएगा केवल अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, इसके आगे कोई नहीं है, केवल भजन तुम्हारा साथ निभाएगा। अब आपकी इच्छा है, मैं तो सब बातें रखना चाहता हूं आपके सामने, और ये चाहता हूं कि उसमें से कुछ आप अपना लें, आप कुछ स्वीकार कर लें। शमशान में अग्नि में जलने के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। केवल और केवल ये सच्चाई है कि कुछ ऐसा काम भी अपने जीवन में आपसे हो जाए कि मरने के बाद, अग्नि संस्कार के बाद भी आपके पास कुछ सामान रहना चाहिए। महाराज कौन सा उपाय है वो? अग्नि में जल के भी सामान रह जाए हमारे पास, ऐसा हम क्या करें? तो एक ही बात मैं कहूंगा कि जो श्रीमती जयंती जी ने किया है वही करने का प्रयत्न करो। कभी कभी जीवन में ये सामान मरने के बाद भी कभी भी तुम्हारा साथ छोड़ने वाला नहीं है, ये सब तुम्हारे साथ जाएगा। प्रातः मेरे पास में बहुत लोग मिलने आते हैं तो वो मुझसे मिलते हैं, प्रणाम करते हैं, पर उनके पास में कोई सुख नहीं है। सब अपने अपने प्रकार के दुख रोते हैं, और जो वो मजा लूट रहे हैं वो नहीं बताते मुझे, खाली दुख दुख बताते। वो जो मजा लूट रहे हैं जिंदगी में वो मुझे नहीं बताते, क्योंकि मैं सुखी हो जाऊंगा सुनूंगा तो, पर वो खाली दुख ही दुख बताते हैं। बस हमारा ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो, वो ठीक कर दो, वो ठीक कर दो, सब ठीक हो जाएगा, पर कम से कम ये तो बताओ कि तुमने कभी कथा करवाई है, तुमने कभी यज्ञशाला बनवाई है, तुमने कभी किसी के चिरे पर, फटे पर, टूटे पर क्रीम लगाई है, मरहम लगाया है, कि केवल तुम ही ठीक होना चाहते हो? कभी दूसरे के घाव के ऊपर भी मरहम लगाने की कोशिश किया करो। किसी को बेटे का दुख है, किसी को पति का दुख है, किसी को पत्नी का दुख है, किसी को व्यापार का, किसी को शरीर का, किसी का घर नहीं बन रहा है, किसी को प्रॉपर्टी नहीं खरीदी जा रही है,
जो दुख नहीं है उनको भी दुख पालकर मन में बैठे हैं। इसीलिए आपके पास में प्रॉपर्टी हो, घर हो, मकान हो, सब सुविधा हो, बालक बच्चे, पुत्र बधू पुत्र सब तुम्हारी आज्ञा में हो, उसके लिए केवल कमाते जाओ, कमाते जाओ, धरते जाओ, कमाते जाओ, धरते जाओ, तो कुछ नहीं होगा। आगे चल के कुड़की आएगी, कुड़की, और कुड़की सरकार करे न करे पर तुम्हारी औलाद ही तुम्हारी कुड़की कर देगी। कोई जुआ में हार जाएगा, कोई मकान छिना लेगा, कोई बंगले को हड़प लेगा, कोई तुम्हारे बैंक बैलेंस पर, पासबुक पर कब्जा कर लेगा, और तुम्हारे पास सिवाय रोने के कुछ नहीं रह जाएगा। दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो धार्मिक बनो, परमात्मा के बनो। क्यों? सुखी राम के दास। राम के दासों पर सब कुछ होता है, धन होता है, वैभव होता है, नाम होता है, कीर्ति उनके पास है, सुख संपदा उनके पास है। संसार के बनकर के अगर आप जी रहे हो और हाय संसार कर रहे हो, तो संसार में केवल सुख नहीं है बंधुओं, संसार में दुख भी है। संसार दुख और सुख से, संसार गुण अवगुण से, हानि और लाभ से, जन्म और मरण से मिलकर संसार बना है। तो तुम्हें दोनों ही तो भोगने पड़ेंगे। एक दिन कुंती के परिवार के ऊपर इतना दुख है कि कुंती का पूरा परिवार लाक्षागृह में पड़ा हुआ है। और एक दिन कुंती के पास में इतना सामर्थ्य था कि इतने बड़े घर की महारानी, इतने बड़े घर के 5 पुत्र राजकुमार, और एक दिन ऐसा आ गया कि लाक्षागृह में रहने और छुपने की जगह नहीं। बाद में फिर दिन लौटे, पर आप ध्यान कर लिए सब लोग, आप सबको ध्यान हो, लाक्षागृह और 12 वर्ष का वनवास ये भोगने के बाद में 5 पांडवों की आंखें खुली कि अब कृष्ण शरण में जाए बगैर कहीं आराम मिलने वाला। 5 पांडव कृष्ण की शरण में चले गए, और उसके बाद में 5 पांडव केवल हस्तिनापुर के नहीं, पूरी दुनिया के राज्य का राजा बन गया, चक्रवर्ती सम्राट बन गया। धर्म के ऊपर पावन विजय कर ली। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप धर्म आत्मा बनिए, आप कृष्ण राम आत्मा बनिए। क्यों? आपने इसके उसके पास में शरणागति बहुत दिन रख ली, ले ली। आपने बहुत समाज में बहुत लोगों के चरणों में माथा टेक लिया और उन्हें अपना सब कुछ मान करके देख लिया। अब कुछ दिन के लिए भगवान के यहां भी माथा टेक कर देखो। कोशिश करने में क्या जाता है? आपने हर चीज की उन्नति के लिए ट्राई किया है, पर आप हर जगह फेल नजर आए। तो आज भागवत के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि एक बार प्रभु की संगत और करके देखो। साक्षातम किम प्रमाणम। आप भगवान की संगत के लिए घर से निकलते हो नहा धोकर कपड़े बदलकर, और जब आप पांडाल में आकर बैठते हो तो आप ईमानदारी से बताओ आप कैसा महसूस करते हो, आपको पांडाल में आकर कैसा लगता है। आपके घर में पांडाल से ज़्यादा बढ़िया शीशा, ज़्यादा बढ़िया टाइल्स, ज़्यादा बढ़िया मार्बल, ज़्यादा बढ़िया फर्नीचर आपके घर में लगा हुआ है। आपके घर में दाल रोटी सब्जी चाय कॉफ़ी सब सुविधा है, फिर भी आपके घर में शांति नहीं है। और इस पांडाल में कोई सुविधा आपको नहीं दी गई है, फिर भी यहाँ आते ही अशांति भाग जाती है। चारों ओर से